अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको रिश इस्लामिक चैनल में। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि फ़िरौनियों पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आज़ाब आए थे वो क्या आज़ाब थे जो उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर नाजिल हुए थे। तो फ़िरौनियों पर जो लगातार अज़ाब नाजिल हुए थे उनकी तादाद 5 है, यानी 5 बड़े अज़ाब नाजिल हुए थे। तो चले आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्तहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर जो थे वो सजदे में गिरकर ईमान ले आए थे, यानी उन्होंने ईमान ले आए थे वो। लेकिन फ़िरौन जो इसके ताबईन थे वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने अभी तक ईमान कबूल नहीं किया था। मगर फ़िरौन का कुफर और इसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई। इसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और एज़ार रसानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी। तरह तरह के तरीके अपनाए और सताना शुरू कर दिया। फ़िरौन के मज़ालिम से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इस तरह दुआ मांगी कि ए मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तो इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा दे, यानी एक अजाब नहीं अजाबों में गिरफ्तार फरमा दे जो इनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत कर दिया और वो 5 अजाब ये हैं। पहला और बड़ा अजाब जो फ़िरौनियों पर नाजिल हुआ था ना, फ़िरौन और इसके ताबईन पर, वो तूफ़ान था। तो चलें इसकी डिटेल जानते हैं कि नागहां एक आबर आया और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार से बारिश होने लग गई, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए। और पानी का जो बहाव था या जो ठहराव था वो इस जानिब था कि जो खड़ा रहता था वो बच जाता था, लेकिन जो बैठ जाता था वो डूबकर हलाक हो जाता था। ना वो कोई काम कर सकते थे, इनकी खेतियाँ बागा तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गए। इन्होंने मुसलसल 7 रोज़ तक इसी मुसीबत को झेला और इसमें मुब्तला रहे। बनी इसराइल के मकानात फ़िरौनियों के घरों से मिले हुए थे, यानी वो साथ साथ थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी दाखिल ही नहीं हुआ। वो नहायत ही अमन व चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरौन को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताक न रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि यह मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में एक ऐसी सरसब्ज़ी और शादाबी नबूदार हुई कि इससे पहले कभी ऐसा देखने में नहीं हुआ। खेतियाँ बहुत शानदार हुई, गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई, यानी कि खूब तरक्की हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से मुकर गए। अल्लाह अकबर। और फिर ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म व असियान की गरम बाजारी दोबारा शुरू कर दी। अच्छा, इन फ़िरौनियों पर जो दूसरा अजाब नाजिल हुआ था वो था टिड्डियाँ। 1 माह तक तो फ़िरौनी नहायत आफियत से रह रहे थे, लेकिन जब इनका कुफर और तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कहर व अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। ये चारों तरफ से टिड्डियों के बादल झुंड के झुंड आ गए जो इनकी खेतों बागात तो यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए। अस्तगफिरुल्लाह। और फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं जिससे इनका सांस तक लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनों के खेत और बागात मकानात इन टिड्डियों की अलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हुई और आखिर इस अजाब से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के रफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दे तो हम लोग ज़रूर ईमान लें। यानी एक दफ़ा फिर वो झूठा इकरार कर रहे थे और कहने लगे कि हम दोबारा बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक नहायत ही आराम और राहत में रहे। लेकिन फिर अहद शिकनी और बेईमान हो गए और ईमान लाने से इनकार कर दिया और फिर इन लोगों के कुफर और अस्यान व तुग़यान में इजाफा होने लगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे।
استغفراللہ، یعنی دوسری بار انہوں نے عہد شکنی کی۔ اس کے بعد فرعونیوں پر ٹڈیوں کے عذاب کے بعد تیسرا عذاب نازل ہوا گھن کا، گھن جس عذاب کا نام تھا گھن۔ غرض یہ کہ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض جو مفسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کی کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ کی بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، باموں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں رلانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ان کیڑے جو تھے ان کے کانوں، کھانوں، منہ، ہاتھ، پاؤں سب چیزوں میں گھس گئے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر اور آسمانی بلا ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چین پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد و شکن پھر سے کرنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بقراری اور بے گریہ وزاری پر رحم کھا کر ان کے لیے دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، یعنی 7ویں دن کے بعد یہ عذاب بھی ختم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے، اور پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر سب سے بڑا عذاب مینڈک کا عذاب نازل ہوا۔ تو مینڈک کے عذاب کے بارے میں، یعنی چوتھے عذاب کے بارے میں ہم اس کے پارٹ 2 میں جانیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اس کے چوتھے اور بڑے عذاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، فی امان اللہ۔